हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसे कि बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि मैं राज्य सरकारों द्वारा जो भी इम्पॉर्टेंट योजनाएं लॉन्च की गई हैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जो भी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं उसको हम डिटेल में जानेंगे। आप सभी जानते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि योजना स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहले तो ये पूछा जाएगा कि ये फलाना योजना किस राज्य की है, राज्य का नाम पूछ लेगा। और यदि दूसरे तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि ये जो योजना है इसका संबंध किस फील्ड से है या किस क्षेत्र से इसका संबंध है। तो योजना के बारे में पूछा जा सकता है या योजना किस राज्य ने लॉन्च की है ये पूछा जा सकता है। दूसरा, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आ रहे थे कि मैं वीडियो बहुत लंबा बनाती हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, यदि एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को जानना है तो 10 मिनट की वीडियो को आप 15 मिनट भी दें तो इसमें आपका लॉस नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए आप पढ़ रहे हैं, इसलिए शॉर्टकट में तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो दोस्तों, वन बाय वन हम सारे राज्य के जो स्कीम्स लॉन्च हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने सभी को टॉपिक वाइज डिस्कस करना है। जैसे कि किसानों से रिलेटेड जो भी राज्य सरकारों ने किसानों से रिलेटेड जो भी योजनाएं लॉन्च की है सबको वन बाय वन देखेंगे। उसी तरह सोशल इशूज़ पे जो योजनाएं लॉन्च हुई हैं, शिक्षा से लॉन्च हुई हैं, तो सबको टॉपिक वाइज हम देखने वाले हैं ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। तो चलिए हम किसानों से रिलेटेड कुछ योजनाएं डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों, इसी क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषक बंधु योजना किस राज्य सरकार ने चालू की है। दोस्तों, यह चालू की है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने। और इसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं, इस योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सरकार है जो किसानों को प्रति एकड़ ज़मीन पर 5,000 रुपये की सहायता प्रदान करेगी। कितने की? 5,000 रुपये की। और यह सहायता किसानों को 2 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त रबी की फसल पर और दूसरी किस्त खरीफ की फसल पर। तो इन 2 किस्तों में किसानों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। कौन करेगी प्रदान? पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट। और एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर किसानों को 2 लाख रुपये तक का एक्सीडेंटल बीमा भी दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा। और दोस्तों, बात यहाँ पे पश्चिम बंगाल की आई है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ की जो मुख्यमंत्री उनका क्या नाम है? दोस्तों, यहाँ की मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी, यानी कि दीदी। और हाल ही में यहाँ के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, उनका नाम क्या है? दोस्तों, यहाँ के राज्यपाल का नाम है जगदीप धनखड़। इसे मैंने ट्रिक से याद कराया था, आप लोगों को मालूम होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न में हमको इतनी जानकारी मिल जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कालिया योजना की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने की है। तो दोस्तों, कालिया योजना की शुरुआत की है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। कालिया योजना का मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ आपको, KALIA। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड इनकम ऑग्यूमेंटेशन स्कीम। क्या होता है? कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड इनकम ऑग्यूमेंटेशन स्कीम। इसमें हो गया कि किसानों को सरकार द्वारा, यानी कि उड़ीसा की सरकार द्वारा 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और यह भी 2 किस्तों में दी जाएगी, पहली रबी की फसल पर और दूसरी खरीफ की फसल पर। बात यहाँ पे उड़ीसा की आई है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसान ऋण मुक्ति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है। तो दोस्तों, इस योजना की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और इस योजना के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो किसान ऋण मुक्ति योजना, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, तो इस योजना के अंतर्गत किसानों को 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया जाएगा। कितने तक का? 2 लाख रुपए तक का। बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की आई है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है कमलनाथ। इंपॉर्टेंट यहाँ के राज्यपाल हैं क्योंकि अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो यहाँ के राज्यपाल का नाम है लालजी दास टंडन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों की मदद के लिए सूर्य शक्ति किसान योजना का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों, इस योजना का शुभारंभ किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। इस योजना के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को खेतों में सोलर सेल लगाने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। क्या लगाने के लिए? सोलर सेल लगाने के लिए। इससे फ़ायदा यह होगा कि इससे बिजली की कीमत घट जाएगी और किसान इससे लाभान्वित होंगे। और इससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं किसान? तो देखिए, इसमें 5% किसानों को देना होगा, 35% नाबार्ड से ऋण लेना होगा और बच जाता है 60%। तो दोस्तों, इसमें 60% किसानों को सरकार सब्सिडी के रूप में देगी। तो यह है सूर्य शक्ति किसान योजना। इसे शुरुआत की गई है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गृह ज्योति योजना
किस राज्य की सरकार ने चालू की है। दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है और मैं यह भी बता दूं कि यह संबल योजना के स्थान पर लाया गया है, इंदिरा गृह ज्योति योजना, और इसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके बारे में बता दूं, यदि आप 100 यूनिट बिजली यूज़ करते हैं तो आपको 100 यूनिट का पैसा देना होगा, और यदि आप उससे ज़्यादा की बिजली यूज़ करते हैं तो सरकार द्वारा आपको सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें कि 472 रुपये सब्सिडी शहरवासियों के लिए और 447 रुपये सब्सिडी गाँव वासियों के लिए। तो ये है इंदिरा गृह ज्योति योजना। शुरुआत किसके द्वारा की गई है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। किस राज्य में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना प्रस्तावित है? तो दोस्तों यह प्रस्तावित है झारखंड में। झारखंड में एक और योजना है जो बहुत फेमस योजना है, आपसे पूछा जा सकता है सुजलाम सुफलाम योजना। यदि आपसे पूछा जाए कि सुजलाम सुफलाम योजना किस राज्य सरकार की है, तो यह है झारखंड सरकार की। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? रघुवर दास, और राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। ये भी आप याद रखिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठी क्रांति का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों मीठी क्रांति का संबंध भी है झारखंड से। और यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम मैंने अभी बताया है। और यह जो मीठी क्रांति है मधुमक्खी पालन से संबंधित है, और इसमें होगा ये कि इसमें 80% की सब्सिडी सरकार देगी। किस लिए देगी? मधुमक्खी पालन पर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें होगा ये कि मैं यहाँ पे भारत का नक्शा बता दूँ आपको। यह है भारत का नक्शा। यहाँ जो नदियों का पानी होता है इसे पंप के द्वारा खींचा जाएगा। इसकी पहल की है तेलंगाना सरकार द्वारा, ताकि यहाँ के जो किसान हैं इनको पानी की कमी ना हो। इस पानी को यहाँ पे स्टोर किया जाएगा, और जब पानी की कमी होगी तब इसे यूज़ किया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है, और ये 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए यह योजना इम्पॉर्टेंट है। और यह गोदावरी नदी का पानी है जो खींचा जाएगा, पंप से खींचा जाएगा, ताकि किसानों को हेल्प मिल सके। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रायतू बंधु योजना किस राज्य की सरकार ने चालू की है? तो दोस्तों यह योजना भी तेलंगाना गवर्नमेंट ने चालू की है। और इसमें क्या होगा? इसमें किसानों को 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले इस योजना में 8,000 रुपये तक की राशि दी जाती थी, लेकिन अब 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी तेलंगाना। और आपको पता है तेलंगाना कब बना था भारत का राज्य? 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का राज्य बना था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों की मदद के लिए जय किसान ऋण मुक्ति योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों यह शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें होगा ये कि सीमांत और छोटे किसानों के ऋण को माफ़ किए जाएंगे। यह है जय किसान ऋण मुक्ति योजना। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस राज्य में ट्री एम्बुलेंस की पहल की है? दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यह पहल की गई है चेन्नई में। आप सभी जानते हैं चेन्नई में 2 बार भारी चक्रवात आया था, और उस चक्रवात का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। 2016 में आया था वर्धा तूफान, यानी कि वर्धा चक्रवात, और 2018 में आया था गाजा। तो इन दोनों तूफान यानी इन दोनों चक्रवात आने के बाद यहाँ पर यानी कि चेन्नई में पेड़ों की बहुत हानि हुई थी, और इसलिए फिर से पेड़ों को उगाने के लिए यह योजना उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने 1 सिटीजन 1 ट्री योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों यह शुरुआत की गई है मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा। और कब चालू की गई है? 5 जून को। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। और इसी के उपलक्ष्य में मेघालय गवर्नमेंट द्वारा 1 सिटीजन 1 ट्री योजना की शुरुआत की गई है। इसमें 15 लाख, लगभग 15 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। और बात यहाँ पे पर्यावरण दिवस की आई है, तो इसका जो थीम था, थीम इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसकी थीम थी इस बार की बीट एयर पॉल्यूशन। क्या थी? बीट एयर पॉल्यूशन। और पिछले बार की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेव ग्रीन स्टे क्लीन योजना की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने की है? दोस्तों यह जुलाई का ही करंट अफेयर है। इस योजना की शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। पश्चिम बंगाल के बारे में मैंने अभी ही बताया है। यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और जगदीप धनखड़ है यहाँ के राज्यपाल। और इस योजना की शुरुआत किस लिए की गई है? तो हरियाली को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे 1 लाख पौधे लगाएंगे। यह है सेव ग्रीन स्टे क्लीन योजना। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल अमृत योजना किस राज्य सरकार ने चालू की है? तो दोस्तों इस योजना की शुरुआत की गई है कर्नाटक राज्य के द्वारा। और किस लिए की गई है? तो जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए और उसको मिस यूज से बचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। क्या है योजना का नाम?
जल अमृत योजना। बात यहाँ पे कर्नाटक की आई है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। क्या नाम है उनका? BS येदुरप्पा। BS येदुरप्पा है मुख्यमंत्री और वजुभाई बाला है यहाँ के राज्यपाल। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन फैमिली वन जॉब योजना किस सरकार ने चालू की है? तो दोस्तों यह चालू की है सिक्किम गवर्नमेंट ने। सिक्किम की यदि हम बात करें तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैविक खेती लागू करने वाला सिक्किम देश का पहला राज्य है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग और यहाँ के जो राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युवा स्वाभिमान योजना किस राज्य सरकार ने चालू की है? तो दोस्तों यह योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और यह जो योजना है युवा स्वाभिमान योजना, यह मनरेगा की तर्ज पर लाया गया है। आप लोगों ने सुना ही होगा, जो मनरेगा है इसमें किसानों को, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगार लोग होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो उसी की तर्ज पे लाया गया है युवा स्वाभिमान योजना। इसमें क्या होगा, इसमें जो शहरी बेरोजगार युवा हैं, कौन है? शहरी बेरोजगार युवा हैं और जिनकी इनकम है जो 2 लाख रुपए पर ईयर से कम है, यानी कि 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए से कम इनकम है साल में, उन्हें 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 100 दिन का रोजगार शहरी बेरोजगार युवाओं के लिए, और जिनकी इनकम क्या है 2 लाख रुपए पर ईयर से कम है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो दोस्तों इस योजना की शुरुआत हुई है उत्तराखंड में। और इस योजना के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं ग्रामीण इलाकों में, वहाँ बच्चों को हफ्ते में 2 दिन, कितने दिन? हफ्ते में 2 दिन 100 मिलीलीटर दूध उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने स्कूली बच्चों के बैग का वजन उसके वजन का 10% निर्धारित कर दिया है? तो यह पहल की गई है कर्नाटक राज्य के द्वारा। यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा, वजुभाई बाला यहाँ के राज्यपाल। यह पहल शुरुआत की गई है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। और एक चीज़, इस योजना के अंतर्गत जो KG1 और KG2 के बच्चे हैं उनके लिए नो होमवर्क, क्या नो होमवर्क स्कीम भी चालू की गई है कि क्योंकि ये बच्चों के खेलने की उम्र होती है तो उन पर पढ़ाई का बोझ ना डाला जाए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन बुनियाद की शुरुआत किस राज्य में हुई है? दोस्तों यह शिक्षा से रिलेटेड एक योजना है और इसकी शुरुआत की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। दिल्ली की यदि हम बात करें, अरविंद केजरीवाल जी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, जिन्होंने अभी हाल ही में यानी कि इसी वर्ष भारत के पहले सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया था दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल। और अनिल बैजल जी हैं यहाँ के उप राज्यपाल। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो दोस्तों इस राज्य की शुरुआत यानी कि इस योजना की शुरुआत की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। और एक चीज़, हरियाणा गवर्नमेंट के मतलब बहुत सारी योजनाएं हैं जो फेमस है, जैसे कि पौधागिरी अभियान आप लोगों ने सुना होगा, पौधागिरी अभियान। और गांवों को जो स्टार रैंकिंग देने की शुरुआत हुई है वह हरियाणा गवर्नमेंट के थ्रू ही स्टार्ट हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरुंधति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? दोस्तों इस योजना की शुरुआत की गई है असम गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें होगा क्या, इसमें गरीब युवतियों की शादी पर 1 तोला सोना सरकार भेंट के रूप में देगी। कितना? 1 तोला सोना। ये बहुत अच्छी पहल है। बात यहाँ पे असम की आई है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जगदीश मुखी के पास एक और राज्य का अतिरिक्त प्रभार है, और वो राज्य कौन सा है? मिजोरम। क्योंकि आप लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा ही होगा, मिजोरम के जो राज्यपाल थे, क्या नाम था उनका? के राजशेखरन। उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए जगदीश मुखी जो हैं असम के भी राज्यपाल हैं और मिजोरम के भी राज्यपाल हैं। असम से मुझे एक क्वेश्चन याद आता है, कई बार पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में। और यह किस लिए फेमस है? तो यह एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। तो यह भी आपको मालूम होना चाहिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कोर्ट के फैसले को जल्दी निपटाने के लिए किस राज्य सरकार ने जीरो डिपेंडेंसी कोर्ट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमको इतनी जानकारी मिलती है दिल्ली के बारे में, अभी मैंने बताया है। अक्सर लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? तो दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइए, 1911 में प्रस्तावित हुआ था और 1912 में बना था। आपका राइट आंसर 1912 ही होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दुकानों व वित्तीय संस्थाओं को 24/7 खुले रखने के लिए बिल पास करने की अनुमति दी है? तो दोस्तों यह दिया है गुजरात गवर्नमेंट ने। गुजरात की यदि हम बात करें
तो गुजरात की जो राजधानी है क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर से आपको कुछ याद आता है? यह हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, क्या नाम है उनका? सॉरी, यहाँ के जो गृह मंत्री हैं हमारे देश के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। उनका निर्वाचन क्षेत्र है गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। और यहाँ के राज्यपाल अभी हाल ही में बने इसलिए इम्पोर्टेंट है, उनका नाम है आचार्य देवव्रत। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना की शुरुआत की है? दोस्तों, इस योजना की शुरुआत की गई है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें होगा क्या कि इसके अंतर्गत उड़ीसा के जो शिल्पकार हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे शिल्पकार जिनको यानी कि 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और उनकी जो इनकम है 1 लाख पर ईयर से कम है, 1 लाख पर ईयर से कम इनकम है और 10 साल का एक्सपीरियंस है, उनको सरकार 800 रुपये पर मंथ देगी। और यदि उनकी उम्र 80 साल प्लस है यानी कि 80 प्लस है जो, उनको 1000 रुपये तक की आर्थिक सहायता देगी। यह पहल किसके द्वारा की गई है? उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जीवन संपर्क योजना की शुरुआत की है? दोस्तों, इस योजना की शुरुआत की गई है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा यदि कोई सरकार योजना लाती है तो सबसे ज़्यादा योजना लाती है उड़ीसा गवर्नमेंट। तो ये भी आप याद रखिएगा, हर दूसरे तीसरे दिन उड़ीसा की योजनाएं आती ही रहती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनेत्र योजना की शुरुआत किसने की है? दोस्तों, सुनेत्र योजना का संबंध भी है उड़ीसा से ही। उड़ीसा के बारे में आपको बता दूं, मतलब इस योजना के बारे में आपको बताऊं तो इसके अंतर्गत सभी एज ग्रुप के व्यक्तियों को फ्री आई टेस्ट दिया जाएगा और यदि किसी को चश्मे की ज़रूरत है तो वह भी फ्री में दिया जाएगा। उड़ीसा, और उड़ीसा से मुझे याद आता है उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप? व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल दिया गया है, व्हीलर द्वीप का नाम बदल के रख दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघा प्रोत्साहन योजना किस सरकार की देन है? तो दोस्तों, यह देन है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की सरकार की यह योजना है। इसके अंतर्गत मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरित किए गए हैं और इसके अलावा यदि कोई स्टूडेंट बाहर रहकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है या कर रहा है तो इसका खर्चा भी हिमाचल गवर्नमेंट उठाएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और यहाँ के राज्यपाल हाल ही में नियुक्त हुए हैं, क्या नाम है उनका? कलराज मिश्र। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्मा घरे एलईडी योजना किस सरकार की योजना है? दोस्तों, यह भी उड़ीसा गवर्नमेंट की योजना है। अम्मा घरे और उड़ीसा राज्य की 2 फेमस योजना है, मो बस सेवा और मो साइकिल सेवा। ये दोनों योजनाएं भी उड़ीसा गवर्नमेंट की है। और इसमें जो उड़ीसा के निवासी लोग हैं, जो पात्र लोग हैं, उन्हें फ्री में एलईडी प्रदान किया जाएगा। इस योजना का क्या नाम है? अम्मा घरे एलईडी योजना। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना शुरू करने की मंजूरी दी है? दोस्तों, यह मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की जो राज्यपाल अभी हाल ही में नियुक्त हुई हैं, क्या नाम है उनका? आनंदीबेन पटेल। इस योजना के बारे में यदि आपको बताऊँ तो जो लोग आवारा गायों की देखभाल करेंगे उनको 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से महीने में 900 रुपये उनके बैंक खाते में डलवाए जाएंगे। यह है मुख्यमंत्री बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना। और यहाँ पे बात उत्तर प्रदेश की आई है तो उत्तर प्रदेश से मैंने कई बार बताया है आपको, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, इसे नवाबों का शहर भी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में क्या है? सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें कितनी हैं? कुल 80 लोकसभा सीटें हैं इसमें उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रश्न में हमको इतनी जानकारी मिलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति 15 GB डेटा मुफ्त देने की घोषणा की गई है? दोस्तों, यह घोषणा की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। दिल्ली में ही भारत का पहला सौर स्मारक का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और सिग्नेचर ब्रिज अभी मैंने बताया है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। राज्यपाल हैं यानी कि उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। तो दोस्तों, यह थे योजनाओं यानी कि स्कीम से रिलेटेड टॉप 30 MCQ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो अपनी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।